नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं वायरस के बारे में। वो छोटे छोटे अदृश्य दुश्मन जो हमारे चारों तरफ हैं और कई जानी पहचानी बीमारियों की जड़ हैं। तो चलिए इस दुनिया में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। सोचिए, एक मामूली सी छींक और पोलियो जैसी खतरनाक बीमारी, इन दोनों में भला क्या कॉमन हो सकता है? सुनने में तो बिल्कुल अलग लगते हैं, है ना? लेकिन जवाब छिपा है इनके कारण में, और वही कारण आज हमारी पड़ताल का सेंटर पॉइंट है। और वो कारण है वायरस। ये आप समझिए एक बहुत ही छोटा सा इन्फेक्शन फैलाने वाला एजेंट है जो खुद से कुछ नहीं कर सकता। इसे जिंदा रहने के लिए, फैलने के लिए हमारे ही शरीर की सेल्स की जरूरत पड़ती है। ये उन्हीं के अंदर घुसकर अपनी संख्या बढ़ाता है। यही है वो अदृश्य हमलावर जिसकी कहानी आज हम समझने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक ऐसे वायरल इन्फेक्शन से जिसका अनुभव हम सब ने अपनी जिंदगी में कभी ना कभी तो किया ही है। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है कॉमन कोल्ड, यानी साधारण सर्दी जुकाम। इसके पीछे का विलन है राइनो वायरस। और जैसे ही ये वायरस शरीर में आता है, लक्षण दिखने लगते हैं, नाक बंद, छींके आना। तो देखिए कितना सीधा सा कनेक्शन है, एक खास वायरस और उससे जुड़ी एक खास बीमारी। अच्छा, सर्दी जुकाम के लक्षण तो फिर भी शरीर के अंदर महसूस होते हैं, लेकिन कुछ वायरस ऐसे भी हैं जो अपने आने का सबूत एकदम साफ साफ हमारी स्किन पे ही छोड़ जाते हैं। जैसे कि खसरा और चिकन पॉक्स को ही ले लीजिए। देखने में शायद एक जैसे लगे, पर फर्क है। खसरे में लाल लाल रैशेज होते हैं, वहीं चिकन पॉक्स में पानी वाले फपोले यानी ब्लिस्टर्स। दोनों स्किन पर हैं, पर पैटर्न बिल्कुल अलग। और क्यों? क्योंकि इनके पीछे के वायरस भी एकदम अलग हैं। तो यहाँ एक पैटर्न समझ आ रहा है ना? हर वायरस का अपना एक सिग्नेचर स्टाइल है। मीजल्स वायरस है तो लाल चकत्ते, स्मॉल पॉक्स का वेरियोला वायरस है तो दाने, और चिकन पॉक्स का वेरिसेला जोस्टर वायरस है तो फफोले। यही लक्षण, यही सुराग डॉक्टर्स को बीमारी पहचानने में मदद करते हैं। पर सोचिए, तब क्या होता है जब वायरस का हमला इतना सीधा सीधा स्किन पर ना दिखे। कई वायरस शरीर के अंदर बहुत गहराई में अटैक करते हैं। और सबसे खतरनाक होते हैं वो वायरस जो सीधे हमारे नर्वस सिस्टम पर हमला बोलते हैं। जैसे पोलियो वायरस, ये मांसपेशियों को इतना कमजोर कर देता है कि पैरालिसिस मतलब लकवा तक हो सकता है। और रेबीज वायरस, वो तो सीधा दिमाग पर असर करता है, जिससे दौरे पड़ने लगते हैं और इंसान के व्यवहार में अजीब अजीब बदलाव आने लगते हैं। रेबीज का एक लक्षण तो बहुत ही भयानक है, हाइड्रोफोबिया यानी पानी से डर। इसमें मरीज को पानी पीने या निगलने से ही डर लगने लगता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि गले की मांसपेशियों में भयानक दर्दनाक ऐंठन होती है। ये दिखाता है कि एक छोटा सा वायरस शरीर पर कितना स्पेसिफिक और कितना गहरा कंट्रोल कर सकता है। और ये हमला सिर्फ नर्वस सिस्टम तक ही नहीं रुकता। हेपेटाइटिस वायरस को देखिए, इनका निशाना होता है एक बहुत जरूरी ऑर्गन, हमारा लिवर। और जब लिवर पर हमला होता है तो पीलिया और थकान जैसे लक्षण दिखते हैं, जो सीधा इशारा करते हैं कि लिवर ठीक से काम नहीं कर रहा है। चलिए अब बात करते हैं एक ऐसे वायरस की जिससे पूरी दुनिया हाल ही में गुजरी है, और इसके बाद एक बहुत ही कॉमन गलतफहमी को भी दूर करेंगे। जी हाँ, बात हो रही है कोविड-19 की। इसका कारण था SARS-CoV-2 वायरस, और इसके लक्षण बुखार, खांसी, थकान, हम में से कई लोगों ने इन्हें महसूस किया है। तो देखिए यहाँ भी वही पैटर्न काम कर रहा है, एक खास वायरस और उसके खास लक्षण। इसी तरह एक और वायरस है HIV, जो शरीर के एकदम कोर सिस्टम पर हमला करता है। ये सीधा हमारे इम्यून सिस्टम यानी जो बीमारियों से लड़ने की हमारी ताकत है, उसी को ही कमजोर कर देता है। और जब बॉडी का डिफेंस ही कमजोर हो जाए तो दूसरे इन्फेक्शन आसानी से हमला कर देते हैं। अब इतना सब जानने के बाद मन में एक सवाल आ सकता है कि भाई मलेरिया का क्या? उसमें भी तो बुखार, थकान होती है और वो भी बहुत कॉमन है। तो क्या मलेरिया भी एक वायरल बीमारी है? और यहीं पर वो गलतफहमी दूर होती है। जवाब है नहीं, मलेरिया वायरल नहीं है। ये एक पैरासाइट यानी परजीवी से होता है जो मच्छर के काटने से फैलता है। तो ये याद रखना बहुत जरूरी है कि हर इन्फेक्शन वाली बीमारी का कारण वायरस ही नहीं होता। तो अब तक हमने जो भी देखा, उससे इन बीमारियों को समझने का एक तरीका, एक पैटर्न तो साफ हो गया है। इसे 3 आसान स्टेप्स में समझ सकते हैं। स्टेप 1, लक्षण को देखिए, वो छींक है, फफूले हैं या कुछ और। स्टेप 2, उस लक्षण को उसके असली कारण यानी उस खास वायरस से जोड़िए। और स्टेप 3, जब वायरस और लक्षण मिल जाए तो बीमारी की पहचान हो जाती है।
यही वो बेसिक फ्रेमवर्क है जो इन सभी वायरल बीमारियों को एक साथ जोड़ता है। तो आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं। हमारी दुनिया लगातार बदल रही है, इंसानों और जानवरों का संपर्क बढ़ रहा है, क्लाइमेट बदल रहा है। इन सब के बीच अगला अनजान वायरस कौन सा होगा और क्या हम उसके लक्षणों और पैटर्न को वक्त रहते पहचानने के लिए तैयार होंगे?